बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो कल आपके साथ मैंने शेयर की थी माइयों की वीडियो, और जो मैंने आपको बताया था कि सुबह में बारात है। तो आज अभी जो है ना दोपहर का टाइम है, ये सुबह से तो मुझे कोई वीडियो का क्लिप बनाने का ख़्याल ही नहीं आया, क्योंकि बहुत बिज़ी सब कुछ चल रहा होता है और अभी भी पूरे घर में मेहमान जगह जगह होते हैं और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ पे वीडियो का क्लिप बनाऊँ, या मैं अपना, ये मेरा बारात का ड्रेस है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही थी। अच्छा, तो अब जो है सब तैयार हो गए थे और यहाँ पर फिर क्या होता है कि सेज पे दूल्हे को चढ़ाया जाता है और सारे जो है ना रिश्तेदार जितने भी होते हैं वो सलामियाँ देते हैं, गले में हार डालते हैं। तो अभी यहाँ पर यही कुछ हो रहा है। सबसे पहले दुआ हुई और उसके बाद जो है वो अब अम्मी आई हैं, उन्होंने सलामी सबको, दूल्हा को, दोस्तों को, और साथ जो है ना जो भी बच्चे खड़े होते हैं, यानी कि बाकी भांजे भतीजे, तो भतीजा तो कोई है नहीं, भांजे, तो वो साइड पे खड़े होते हैं। तो सबको ही डाली जाती है। जितने भी यहाँ पर बच्चे खड़े होते हैं ना, तो जितने लोग आते हैं वो सबको सलामी देते हैं। सबसे ज़्यादा तो डेफिनेटली दूल्हा को दी जाती है, उसके बाद उसके दोस्तों को, और फिर जो साइड पे खड़े होते हैं उनको दी जाती है। फिर ये जितने बच्चे, उनको थोड़े थोड़े, जितने भी जिसके पास जितने पैसे होते हैं ना, वो सारे इनको इस तरीके से दी जाती है। तो एक साइड पर आयान है, दूसरी साइड पर इब्राहिम है, फिर बाकी अरहम है, ये सारे मेरे भांजे हैं, सुबहान खड़ा है, और इधर मोहतसिम है, मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़ा है। तो सब खड़े हैं ये बच्चे। आप लोग तो इनके नाम नहीं जानते और ना ही आपको इनके नामों से कोई इंटरेस्ट होगा, लेकिन ये नाम मैंने इसलिए लिए कि ये सारे बच्चे वीडियो देखते हैं और वीडियो देख के बहुत खुश होंगे कि मैंने उनका वीडियो में नाम लिया है, तो इसलिए मैंने बारी बारी सबका नाम ले लिया। तो बस यहाँ पर जो है ना सेज पे सलामी का सिलसिला जारी है। यहाँ पर नोटों के जो हार होते हैं वो भी गले में डाले जाते हैं दूल्हा के, और गाना भी बांधा जाता है, और कैश जो होता है ना वो भी देते हैं। तो जिसकी जो चॉइस होती है वो उसी के हिसाब से आकर सलामी देते हैं। तो बस बाकी जो था इसमें आज का जो इवेंट था हमारा ना, ये बिल्कुल यही था कि घर के ही लोग थे, और हमारा माशाल्लाह से पूरी फैमिली जो है ना वो घर के ही लोग काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 बहनें और इकलौता भाई है छोटा, सबसे छोटा, जिसकी शादी हो रही है। तो 7 बहनों की फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं। तो फिर थोड़ा सा ये कि जगह की कमी की वजह से आज का जो फंक्शन था ना उसको हमने सिर्फ घर का ही रखा था, मतलब कि ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया था। और ये था कि जो करीबी रिश्तेदार होते हैं ना, जिनको, जो आपकी खुशी में शरीक होते हैं, उनको बुलावे की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पर हमारे जो बाकी के रिश्तेदार थे वो आ गए थे ख़ुद से ही, और बहुत अच्छा लगा, और इतनी रौनक और गैदरिंग हो गई थी कि हमने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खुद ही से आ गए थे और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब खुद से कोई आ जाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है कि इन लोगों को एहसास है या खुशी में शामिल होने का। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फिर लोग हो गए थे, और अच्छा लगता है सेज पे जब दूल्हा को चढ़ाया जाता है, ये बारात रवानगी से पहले। तो बस यहाँ पर जो है ना बारी बारी सब आ रहे हैं, सब सलामी दे रहे हैं। और ये मेरा जो भांजा है ना छोटा, अब ये बाकी मेरे पास पैसे बचे नहीं थे तो इसके साथ दूसरा भी खड़ा था, इसको मैंने दिए मुस्तफ़ा को। तो वो उसकी स्माइल आप चेक करें कि वो कैसे दूसरे को चढ़ा रहा था कि तुम्हें नहीं मिले। तो मैंने उसको कहा, मोतसिम को, कि मैं तुम्हें बाद में दूँगी। तो बस यहाँ पर अब जो है ना ये तकरीबन जैसे ये सलामी का सिलसिला ख़त्म होगा तो फिर उसके बाद बारात रवाना होगी। और हमारे यहाँ यही होता है कि जो करीब बारात जाती है, क्योंकि इतना दूर नहीं है गांव जहाँ पर बारात जाएगी, तो दोपहर के खाने के बाद जाते हैं बस, और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट करते हैं, और उसके बाद जो है ना दुल्हन लेके आ जाते हैं। दुल्हन भी क्या लेके आ जाते, दुल्हन यहाँ पर इस तरह से रिवाज है कि दुल्हन को वो अपनी गाड़ी में वो रुखसत करते हैं, यानी कि जो गाड़ी हम लेके जाएंगे सजा कर दूल्हा की, उसमें दुल्हन नहीं आएगी। तो खैर यहाँ पर ये जब सब कुछ हो गया, और एंड में क्या हुआ कि मिठाई हमें भूल गई थी बिल्कुल भी, और बस फिर मुंह मीठा चीनी से करवाया था। और यहाँ ये एक रस्म है कि ये इस तरह से कांच की
प्लेट तोड़ी जाती है जब दूल्हा स्टेज से उतरता है। अब इसका आगे पीछे का मुझे कुछ नहीं मालूम कि क्यों तोड़ी जाती है, लेकिन ये तोड़ते हैं। और उसके बाद जो है ना, जैसे अभी पीछे से मैंने कमीज़ का कोना पकड़ लिया था, बड़ी बहन ने बाजू पकड़ लिया था कि अब यहाँ पर भाई से पैसे लिए जाते हैं। और वो हमसे पूछ रहा था कि कितने पैसे चाहिए, और वो निकाल के सारे ही जितनी उसकी पॉकेट में थे देने लगा। तो हमने मना कर दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि एक तो वो छोटा भाई है, तो दिल ही नहीं किया कि हम उससे ले। अगर अब्बू ज़िंदा होते तो यकीनन लेते, लेकिन अभी नहीं। मैं कह रही हूँ ऐसे प्यारा सा मेरा बेबी खड़ा हो, बाल थोड़े माथे से ऊपर करो। ठीक करते हैं बाल करके बताए, स्टाइल मार के दिखाओ जरा बालों का ना, बालों के साथ मैं कह रही हूँ, फिर मैं खफा। और इस वक्त हम हो गए तैयार, बस अभी बारात जो है ना निकल रही है। तो मैंने बिल्कुल भी मुझे कुछ भी बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, लेकिन मैंने सोचा कि अभी एक क्लिप शूट कर लेती हूँ। बस अभी हाँ हम निकल रहे हैं और चलते हैं। फाइनली बारात निकल चुकी है, और बस इतना लंबा रास्ता भी नहीं है, थोड़ा सा है डिस्टेंस। तो इंशाल्लाह बस पहुंचेंगे, फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पर रुकेंगे नहीं, थोड़ा सा टाइम होता है। और क्योंकि निकाह तो ऑलरेडी हुआ है, तो इसलिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ पर हम उनके गांव में पहुँच आए हैं। फिर यहाँ इतनी ज़्यादा कोई मैं वीडियो के क्लिप तो शूट नहीं करूँगी। और बस फिर वापस जब घर जाएंगे, तो फिर हमारे घर जाने से पहले दुल्हन जो है वो घर जा चुकी होगी, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। तो हम फिर आ गए थे घर वापस, और यहाँ दुल्हन हमसे पहले आ चुकी थी, क्योंकि दुल्हन के घर वाले आके उसका छोड़ते हैं, अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, उसमें आकर छोड़ते हैं। बस यहाँ के यही इसी तरह से रस्म व रिवाज हैं। तो यहाँ पर अब जो मुंह दिखाई की रस्म होती है ना, जो दुल्हन का घूंघट उठाया जाता है, तो उससे पहले कुछ रस्में होती हैं वो होंगी, तो उसके बाद ये घूंघट उठाया जाएगा। और उसके बाद फिर दुल्हन को सलामी वगैरह देने का सिलसिला शुरू होगा, और उसके बाद फिर दुल्हन को उसके कमरे में पहुँचाएँगे। तो फ़िलहाल क्योंकि यहाँ पर सारे बैठे होते हैं, बड़े छोटे, और क्या होता है कि बच्चे भी, तो फिर यहाँ पर ही हम ये रस्म कर रहे थे, क्योंकि सारे बच्चों को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी होती है दुल्हन के आसपास बैठने की। फिर वो ये था कि डायरेक्ट कमरे में जाने के बजाय यहाँ पर ही करते हैं, ताकि बाद में फिर दुल्हन को ज़रा सुकून से हम उसके कमरे में पहुँचाएं। तो यहाँ बड़ी बाजी जो है वो ये रस्में कर रही हैं। और अभी सबसे पहले जो है ना, उन्होंने कुरान पाक खोला है, कुरान पाक पढ़ा रही हैं। बस 1 से 2-3 आयत पढ़नी होती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद जो है वो दुल्हन कुरान पाक में पैसे रखती है, जो कि फिर किसी को भी दे दिए जाते हैं। उसके बाद जो दूसरी रस्म होती है वो होती है, छोटा बच्चा को ही गोद में बिठाया जाता है। और ये मोहित था, लेकिन ये तो इतना बिगड़ा हुआ था कि ये किसी के काबू ही नहीं आता। तो बस एक रस्मन थोड़ा सा इसको कोशिश कर रहे थे कि बिठाएं, लेकिन बस ज़रा सा वो बैठा। फिर दुल्हन बच्चे को भी शगुन के तौर पर पैसे देती है। और उसके बाद जो फिर ये जो आगे चीज़ें रखी होती हैं ना, ये रस्में अभी आपको साथ साथ में दिखाती हूँ। एक में आटा है, एक में चीनी है, और एक में ऑयल है। अच्छा, ऐसे है कि ये जैसे आटा, चीनी और ऑयल, ये जो किचन के खाने पकाने की चीज़ें, मेरा ख़्याल है पहले दिन ही दुल्हन को बता देते हैं कि ये बेटा सारी उम्र अब तुमने ये करना है, आटे, चीनी, तेल में हाथ डाले रखने हैं। तो यहाँ पर ना ये 3-3 मुट्ठी करके पहले आटे में हाथ डाला जाता है, फिर चीनी में, और उसके बाद जो है ये लास्ट में ऑयल में इस तरह से थोड़ी सी आगे से उंगलियां जो है ना वो डिप की जाती हैं। और फिर उसके बाद हाथ वगैरह उसके साफ़ कर दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर दुल्हन को मिठाई खिला के तो फिर उसका जो घूंघट है ना वो उठा दिया जाता है। तो बस अम्मी साथ साथ बता रही थी और बाजी ये वाली रस्में कर रही थी। और अभी ये आटे और चीनी वाले हाथ साफ़ करके तो फिर ऑयल में हाथ को डुबो दिया जाएगा इस तरीके से, बिल्कुल आगे से फिंगर टिप्स को, और फिर ये साफ़ कर दिया जाएगा। ऐसे देखने से बड़ी कोफ्त हो रही है, क्योंकि दुल्हन बेचारी को वो ऑयल के अंदर डिप करने पड़ते हैं हाथ, लेकिन खैर रस्में और बड़े करते आ रहे हैं तो बस चल रही हैं, करते हैं ऐसे ही। कुछ होती होगी वजह, वो खैर किसी को भी नहीं पता होती, लेकिन एक रस्में इसी तरह से हमारी होती हैं। अच्छा, अब जो है ना, अब मिठाई खिलाएंगी बाजी और उसके बाद घूंघट हटाएंगी। घूंघट हटा के इसलिए नहीं खिलाई कि ज़रा दुल्हन शर्मा रही होगी ना, इसलिए। और दुल्हन का फेस रिवील करने की मुझे बिल्कुल भी परमिशन नहीं है, तो इसलिए दुल्हन का चेहरा मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाऊँगी। अच्छा, अब यहाँ पर अम्मी जो है वो दुल्हन को मुँह दिखाई दे रही हैं और रिंग पहनाएँगी।
चलो ठीक है, चलना। और उसके बाद बारी बारी सब आते जाएंगे और दुल्हन को मुंह दिखाई देते जाएंगे, और बस फिर जब ये सारा काम हो जाएगा तो फिर दुल्हन को हम उसके रूम में लेकर जाएंगे। और यहाँ दुल्हन को हम कमरे में ले आए हैं ताकि वो रेस्ट करे। दुल्हन बेचारी भी सारा दिन से थकी हारी होती है, तो वो सुकून से ज़रा बैठे। और ये फ्रेश फ्लावर्स की डेकोरेशन थी, कमरा इस कदर महक रहा था ना, इतना कोई खुशबूदार, बड़ा ही हसीन लग रहा था। तो बस बच्चों को बाहर ही रखा कि आप लोग बाहर हों ताकि ज़रा दुल्हन रिलैक्स हो रहे। ये मेरी आज की वीडियो थी, यहीं पर इस वीडियो को एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।